वन पीस चैप्टर 1162 हमारे सामने आ गए हैं गाइस। और ये चैप्टर हद से भी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको एक एक चीज़ करके बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। तो एक चैप्टर का टाइटल है गॉड वैली बैटल रॉयल। चैप्टर के टाइटल से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम फाइट्स देखने वाले हैं लेजेंड्स की, जिसमें रॉक्स वर्सेस ईमू, रॉक्स वर्सेस गार्लिंग की फाइट देखने वाले हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें कमारी कबर स्टोरी है यामाटो फाइनली फ्लावर कैप्टन लौट आती है, उसकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। तो अब ये टाइम है कि उसका हमारा स्ट्रॉ हैट क्रू से ज्वाइन करने का। तो स्टार्ट करते हैं। हमको दिखाया जाता है कि रॉक्स वर्सेस गार्लिंग की फाइट्स एक जगह चल रही होती है नॉर्थ ईस्ट आइलैंड में, जहां पे कुछ बैकअप की जरूरत मांग रहे होते हैं लोग। फिर हमको एक छोटा सा मैप दिखाया जा होता है जहां रॉक्स वर्सेस गार्लिंग की लोकेशन, रॉजर की लोकेशन एंड मरीन्स वाले और खजाना की लोकेशन, सभी की लोकेशन बताई जाती है। फिर हमारा रॉजर कहता है कि हमारे पीछे रॉक्स है, हमारे आगे नेवी वाले हैं, तो रियली मैं यहाँ सारी चीज़ें को देख लूंगा, तुम सेकी को लेके यहाँ से निकलो। रेली फिर हम देखते हैं रेली सेकी को लेके जा रहा होता है, तभी सारे पायरेट्स उस पर हमला करते हैं कि मैं सेकी को उठाना चाहता हूँ, यू बास्टर्ड, यू डोंट हैव राइट टू ग्रैब द सेकी। तभी हम देखते हैं सारे रॉक्स पायरेट्स उस पर हमला करने वाले हैं। तभी सेकी आके उनको कहता है यू बास्टर्ड डोंट डू इट, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे ये करने से सेकी को हर्ट होगा। अब हमारे प्लान में एक बदलाव है, क्यों ना हम सारे ट्रेजर्स को उठा लेते हैं और यहाँ से चल देते हैं, जिस पे व्हाइट बियर्ड भी एग्री करता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और रेली कुछ सेकी से कहने वाला होता है, तो जिस पे सेकी कहती है यू डोंट नीड टू से दैट, मैं सारी बातें समझ गई हूँ। जिस पे हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इवांकोव और कुमा को, जिनके हाथों में डेविल फ्रूट्स होते हैं। इवांकोव कहती है मुझे ये तो नहीं पता कि कौन कौन से ये डेविल फ्रूट्स हैं, उनको जल्दी से खा लेते हैं। तभी देखते हैं पीछे से बिग मॉम आ जाती है, इवांकोव को मार देती है और उसके हाथों से डेविल फ्रूट छीन लेती है। और वो कुमा से भी कहती है बच्चे ये डेविल फ्रूट्स मुझे दे दो, जिसपे इवांकोव चिल्ला के कहती है कुमा जल्दी से ये डेविल फ्रूट खा लो, अगर तुमने खा के और यहाँ इस आइलैंड से एक व्यक्ति को भी सेव कर लिया तो ये हमारे लिए जीत होगी। जिस पे कुमा जल्दी से वो डेविल फ्रूट्स खा लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नेवी वाले ये सारे पायरेट्स से हार रहे होते हैं और जिसपे वो ऑर्डर मांग रहे होते हैं कि ये बताओ कि हम इन पायरेट्स को कैप्चर करें कि हम फॉल बैक कर लें। हम देखते हैं कि सारे मरे हुए सिविलियंस को देख के शॉक होता है और फोन करता है सेंगोकू को और सेंगोकू से पूछता है क्या सेंगोकू तुम जानते हो यहाँ क्या चल रहा है। जिस पर सेंगोकू जवाब देता है कि मुझे जहाँ तक एक बात याद है कि ऐसा ही एक बार एक व्यक्ति ने और पूछा था, जो बाद में कुछ समय बाद नेवी से एकाएक अपने आप गायब हो गया। जिसके बाद गार्प कहता है तो ये मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमको रॉक्स की साइड दिखाई रही होती है, जहाँ पे देखते हैं हम कि रॉक्स एरिस एंड टीच को अपने कंधे पे लेके भाग रहा होता है, जिसके पीछे फिगरलैंड गार्लिंग और कुछ डीमंस जो डेवी क्लैन के मेंबर्स होते हैं, डीमंस में बदल गए होते हैं, वो उनका पीछा कर रहे होते हैं। जिसपे जैबक देखता है कि उनमें से दो, एक उसके फादर एक उसकी ग्रैंडमा होता है, उनसे पूछता है कि आप दोनों को क्या हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं गार्लिंग कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसने जो मुझे घाव दिया है इसको हील होने में बहुत समय लगने वाला है। तभी दूसरी होली नाइट्स कहती है लेकिन हमको ये तो पता चला कि ये एक डेवी क्लैन का मेंबर है, अगर हम इसको मार देंगे तो ग्रेट वन बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, तो हम कितने ज़्यादा लकी हैं। फिर एरिस कहती है जबेक मुझे नीचे उतारो। जिस पे जबेक कहता है क्या तुमको सच में लगता है कि मैं इन सभी को एक हाथों से हरा दूंगा। सुनो एरिस, अगर गलती से भी एक डेवी क्लैन का मेंबर पकड़ा जाता है तो ये लोग उसको वो हाल करते हैं कि इससे अच्छा तो हेल में वो चला जाए। एरिस कहती है प्राउड डेवी क्लैन की मेंबर हूँ, मुझे पता है इसके बावजूद कि मैं एक पायरेट थी, इन लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया है। सुनो जबेक, अगर मैं ऐसी वुमेन होती जो अपने बच्चे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो शायद तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ते हैं। जिस पर जबेक ब्लश करके कहता है यू इडियट। एरिस कहती है अगर मुझे लगा कि हम पकड़े जाने वाले हैं तो मैं सबसे पहले टीच को मारूंगी, उसके बाद खुद को मार लूंगी, तो तुम टेंशन मत लो, हम दोनों यहाँ से सरवाइव करेंगे और फिर से मिलने वाले हैं लुलुशिया में। जिसके बाद एरिस वहाँ से चली जाती है और जैबक वो देख के गार्लिंग कहता है फाइनली ही लेफ्ट हिज वाइफ बिहाइंड, फाइनली उसने अपने बीबी और बच्चों को छोड़ दिया है, तो अब ये क्या अटैक करने वाला। फिर हम देखते हैं जैबक जोरो की तरीके वन हैंड से जो स्लैश करता है वो इतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है कि जिससे आधा वो स्लैश में हाकी भी नहीं इन्फ्यूज होता, उसके बाद भी वो आधी गॉड वैली को स्लैश को क्या कहते हैं आधी गॉड वैली को तोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं जब चिल्ला के कहता है ब्रिंग इट ऑन यू बास्टर्ड्स, एरिस टीच को लेके जा रही थी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बिग मॉम अपने हाथों में फिश फ्रूट
मॉडल अजूरे ड्रैगन लेके कहती है कि ये फ्रूट मैं काटाकुरी को दूंगी, जो मेरे फ्यूचर क्रू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तभी हम देखते हैं पीछे से काइडो आता है और उसको अपने वेपन से बहुत जोर से मारता है, जिसके बाद बिग मॉम के हाथों से फ्रूट छूट जाता है और वो हवा में होता है। तभी काइडो वहीं से जंप करके वो फ्रूट को डायरेक्ट अपने मुंह में खा लेता है और खाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, जिसपे बिग मॉम कहती है यू बास्टर्ड। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन शैंक्स को लेके भाग रहा होता है और कहता है टेंशन मत लो, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिस भी टीच को लेके भाग रही होती है, जिसपे वो कहती है आई वोंट अलाउ टू डाई, जिसपे मैं टीच तुमको मरने नहीं दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गबान एंड रॉजर पायरेट्स को, जिनको ट्रेजर्स मिल गया होता है, जिसपे गबान कहता है ये ऐसा ट्रेजर तो मैंने कभी नहीं देखा है और यहाँ तो कुछ डेविल फ्रूट्स होते हैं, चलो जल्दी से इन सारी चीज़ों को ले लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। तभी कुछ मरीन्स वाले पीछे से गबान पे अटैक करते हैं और गबान उनको ईजिली क्या कहते हैं उन अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है अपने एक एक्स से। तभी वो मरीन्स वाले कहते हैं कि इन सभी पायरेट्स को कैप्चर कर लो, एक भी पायरेट्स यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ स्लेव्स नेवी की शिप्स को देखकर नेवी से हेल्प मांग रहे थे, लेकिन नेवी वाले उनको ही सरेंडर करने को कहते हैं, ये कह के कि ये कंट्री हमारे अंडर नहीं आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुमा सोच रहा होता है कि मैं और भी लोगों को बचाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं दूर शैटन एक जगह बैठा होता है, जहाँ ईमू उससे पूछता है क्या रॉक्स मर गया है, जिस पे शैटन कहता है नहीं, यहाँ पे सब कुछ अपने हाथ से बाहर निकला जा रहा है, मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है, जिस और एक नई चीज का जन्म होना है। जिसमें ईमू कहता है कि मैं ऐसा वहां कुछ भी होने नहीं दूंगा। तभी वहां आसमान में एक ड्रैगन अपेयर होता है, जिसे देखकर सारे मरीन्स वाले शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुमा अपने डेविल फ्रूट की हेल्प से सभी स्लेव्स की मदद कर रहा होता है और सभी स्लेव्स उसको थैंक यू बोल रहे थे। तभी वहां पे पूरे गॉड वैली को शेक करने वाली एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाकी आती है, जिसे देख कर जेबेक, गार्ड, रॉजर सभी शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं आगे सीन में कि जेबेक गार्लिंग को हरा देता है और सभी डीमंस को मार देता है, उनकी सारी रीजनरेशन पावर को रोक देता है। फिर एक डबल स्प्लिट पेज में एक ये डबल स्प्लिट का ये पैनल देख के बहुत ही ज्यादा क्रेजी पैनल है। ये देख के देखते हैं इसमें व्हाइट बियर्ड जेबेक के पास आ जाता है और जेबेक व्हाइट बियर्ड से कहता है क्या इस सब से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है व्हाइट बियर्ड, तो क्या तुम फिर भी मेरी मदद करने वाले हो? जिस पे व्हाइट बियर्ड कहता है कि बहुत सारे साथ में बैठ के साके पिया है, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। व्हाइट बियर्ड ने जेबेक के पीछे से काइडो आता है और कहता है तुम दोनों इधर देखो, मैंने फाइनली एक पावर पा ली है, अब मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। जिस पे जेबेक कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मैंने आज से पहले तुम्हें इतना ज़्यादा फायर्ड अप कभी नहीं देखा है। तभी व्हाइट बियर्ड कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज पूछी है, तुम मुझे बताओ आखिर ये चीज है क्या। फिर हम देखते हैं सैटर्न को, जो अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में होता है, जिसके ऊपर ईमू बैठ के आ रहा होता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। जिस पे गार्प कहता है कि एम आई ड्रीमिंग, क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ, आखिर साइलेंट पे हो क्या रहा है। और हम देखते हैं रॉजर इस सब को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है ये एक एडवेंचर है, अभी इसमें कितनी सारी चीजें जो मैं भी इसमें जानता भी नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं जेबेक कहता है व्हाइट बियर्ड तुमको आंसर चाहिए, अगर मैं इसको कुछ कहूँ तो ये है द वर्ल्ड इटसेल्फ। उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इस पे एडिटर कहता है द शो डाउन। तो अगले हफ्ते ब्रेक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं रॉक्स वर्सेस ईमू, और ईमू का फेस रिवील में भी नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय।